प्रभुपादकम् मंत्रमूलं प्रभुवाक्यम् मोक्षमूलं प्रभु कृपा। आइए सर्वप्रथम परमात्मा के पावन नाम का स्मरण करें। तत्पश्चात आप सभी के मध्य भगवान की चर्चा आरंभ हो। नारायण नारायण सदानंद भो हरे राम हरे कृष्ण सदानंद भो। नारायण नारायण सदानंद भो सदानंद बोल प्यारे सदानंद बोल सदानंद बोल प्यारे सदानंद बोल। नारायण नारायण सदानंद बोल नारायण नारायण सदानंद बोल नारायण नारायण सदानंद बोल हरे राम हरे कृष्ण सदानंद बोल नारायण नारायण सदानंद बोल हरे राम हरे कृष्ण सदानंद बोल। देव महाराज की जय, भरतलाल परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की कमलवत चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त इस ग्राम के वासी एवं इस सत्संग कार्यक्रम में पधारे हुए सभी श्रोताओं एवं माता शक्ति का हार्दिक स्वागत हमारी संस्था सदानंद तत्व ज्ञान परिषद की ओर से। आज आपके इस गांव में हो रहे 7 दिवसीय अर्थात 7 दिन का सत्संग कार्यक्रम, आज उस 7 दिन का पहला दिन है, प्रथम दिवस है। और आप सभी को देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप लोग अपना समय और सद्भाव लेकर के आज इस पंडाल में उपस्थित हुए हैं। और जहाँ तक ये आवाज हमारी आपके इस गांव में जा रही हो अथवा आप आज के बाद सत्संग सुनकर कहीं जाएंगे तो उनको भी बताइएगा कि सत्संग कार्यक्रम में लाभ लें और अपने मानव जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। तो हम लोग जहां से आए हैं सदानंद तत्व ज्ञान परिषद, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान जो आप तस्वीर देख रहे हैं जगह जगह बैनरों पर, इन्हीं के द्वारा संस्थापित यह संस्था है, जिस संस्था के हम सब भक्त सेवक शिष्य समाज। देखिए, हम कोई कथा सुनाने आपको हम लोग नहीं है, कथा तो आप बहुत सुने होंगे, ऐसा है कि नहीं? आज दुनिया में टीवी चैनलों पर, आस्था संस्कार जैसे चैनलों पर दिन रात कथा आ रही है, भागवत कथा आई है कि नहीं? आप भी बहुत भागवत कथा सुने होंगे, ऐसा है कि नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, भागवत कथा तो आप सुने हैं, प्रारंभ में किसने किसको सुनाई है भागवत कथा? मोटा मोटा आप लोग जानते, कई वक्ता श्रोता है भागवत में, लेकिन प्रमुख जो वक्ता है, अगर भागवत के अनुसार प्रमुख आप उनको मानेंगे तो सुखदेव जी और परीक्षित जी की कथा है भागवत। तो आज परीक्षित जी को सुखदेव जी ने एक बार कथा सुनाई,
क्या हो? प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता जी परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। अभी कोई छेड़खानी मत करो भाई, या तो कार्यक्रम के पहले बना लेते या तो बाद में बना लेना। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता जी परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। तो हम लोग आपको कोई कथा मात्र सुनाने नहीं आए। देखिए कथाएं तो आपने बहुत सुनी, राम कथा सुनी, भागवत सुनी, नाना प्रकार के लोगों ने आपको सुनाया, लेकिन आप बैनर पर देखे होंगे लिखा है अद्भुत सत्संग। ये सत्संग है। कथा वाले भी इस बात को कहते हैं कि हम भी सत्संग सुना रहे हैं, लेकिन पहले अर्थ तो समझना होगा ना कि कथा क्या है और सत्संग क्या है। एक और चीज होता है प्रवचन, प्रवचन भी होता है। तो कथा सत्संग प्रवचन ये एक ही नहीं है, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। न जानकारी के कारण जो जनमानस है वो उसी को कथा, उसी को सत्संग, उसी को प्रवचन कह दिया करते हैं। लेकिन आज तक आपको सत्संग नहीं मिला, कथा मिला। कथा तो आपको भी पता, आपको कथा जरूर मिला, प्रवचन मिले होंगे, लेकिन सत्संग नहीं मिला। क्योंकि यदि सत्संग आपको मिलता तो वास्तव में आप अपने आप को पूर्णत्व से युक्त पाते। सत्संग जब आपको मिलेगा ना तो आपके लिए इस ब्रह्मांड में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा। उस विषय वस्तु का नाम सत्संग है। यदि सत्संग आपको मिल जाए तो उसमें वह जानकारी होता है जो आपने जिंदगी में कभी सुना ही नहीं होगा, उसका नाम सत्संग। कथा तो आप भी जानते हैं भाई, भाई कथा में क्या सुनाते हैं मुझे बताइए ना। राम जी का जन्म हुआ, राम जी का विवाह हुआ, धनुष यज्ञ हुआ, उन्होंने रावण का वध किया, यही ना सुनाते हैं कथा में। या भागवत आप सुन लीजिए तो वही गोकर्ण, वही धुंधकारी, वही जो कथा सूत जी ने कहा शौनकादि ऋषियों से, वही परीक्षित और सुखदेव जी की कथा, वही भगवान की लीला। तो कथा का अर्थ ही होता है भगवान जब धराधाम पर अवतार लेकर के आते हैं तो वो जो लीला कार्य करते हैं, जो अपनी लीलाओं का संपादन करते हैं, भौतिक लीला, उनका जन्म होना, उनका विवाह होना, उनका वध करना, उनका युद्ध करना, ये भगवान की लीला है। और इस लीला मात्र का गुणानुवाद करना कथा है। मैं समझ में, कथा माने भगवान की लीलाओं का गुणानुवाद करना। भगवान ने जो कृत्य किया, माखन चोरी लीला, भगवान का महारास, उनका महाभारत युद्ध इत्यादि आप भी जानते हैं, और इसी को मंच से सुनाना, इसका नाम कथा। ये सत्संग नहीं। अब प्रवचन क्या है? प्रवचन का अर्थ होता है प्राउपसर्ग है और वचन शब्द है, अर्थात दूसरों के वचनों को सुनाना, दूसरे के वचन पर वचन, दूसरे की कही गई वाणियों को लेकर हम आपको सुनाएं, इसका नाम प्रवचन है। कोई गीता सुना रहा है, कोई रामायण सुना रहा है, कोई भागवत सुना रहा है, इसका नाम क्या है? प्रवचन। कथा का अर्थ क्या है? भगवान की लीला सुनाना।
राम कथा हो गई, भागवत हो गई, इसमें लीला भगवान की। लेकिन सत्संग इन दोनों से अलग है। सत्संग जो है, कथा और प्रवचन का नाम सत्संग नहीं। सीधा सा अर्थ देखिए आप, बहुत ज्यादा खींचतान करने की जरूरत नहीं। सत्संग में दो शब्द, एक है सत्य और दूसरा है संग। एक है, एक का नाम सत्य, धन संग बराबर सत्संग। सत्य का संग सत्संग है। अब प्रश्न उठता है कि सत्य क्या है? सत्य किसको कहेंगे बताइए? सत्य किसे कहते हैं? आप आज कुछ बोल दें, अभी आप कुछ बोल दें, अब कल अगर बदल जाए तो झूठ हो गया कि नहीं? झूठ हो गया। यानी अगर परिवर्तन हो गया, अगर बदलाव हो रहा है किसी चीज में, तो सत्य नहीं हो सकता। ऐसा है कि नहीं? सत्य माने जो हमेशा एक जैसा रहे। सत्य कब कहलाएंगे? जो आपने कह दिया उस वचन पर आप मरते दम तक अडिग रहे, वो ना सही है, वो ना सत्य है। अगर बदल गया, अगर परिवर्तित हो गया, इसका मतलब झूठ। ऐसा है कि नहीं? अब यही सत्य की वास्तविक परिभाषा क्या है कि जो कल भी था और जो आज भी वैसा का वैसा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं हुआ। यहां तक कल भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा वो था वैसा ही आज भी है और कल भी वो वैसा ही रहेगा। वह तो सत्य है। उसके सिवाय जो कुछ भी है वो क्या है? असत्य है। अब इस सूत्र में आप उठाकर संसार को देखिए। कल भी क्या था? क्या सत्य है? आप भी सत्य नहीं है। क्यों नहीं सत्य है? क्योंकि ना आप 100 साल पहले थे और ना 100 साल बाद आप रहेंगे। ऐसा है कि नहीं? और आप में क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा था। आप कभी शिशु अवस्था में थे, बच्चे, आज आप युवा हो और एक दिन आप वृद्ध हो जाएंगे कि नहीं? तो आप में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बदलाव हो रहा है। तो आप सत्य नहीं, क्योंकि बदल गए ना, एक दिन मर जाएंगे। तो जो बदल गई, जो परिवर्तित हो गई, वो सत्य का। ऐसा ही है। तो यानी अभी आप सत्य का संग नहीं किए। ये माइक भी सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी बना है, आज जीर्ण हो गया है और कल ये खत्म हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। तो ये भी सत्य कहाँ है? ये पंडाल, ये भी पर्दा कभी बना है, एक दिन भी फटफुट के खत्म हो जाएगा। ये आंख जहां तक देख रही है, पेड़ ले लो, पौधा ले लो, जमीन ले लो, ये मिट्टी भी बनी है। यहां तक जिस पृथ्वी पर आप रह रहे हैं, वो धरती की भी उत्पत्ति हुई है, धरती भी बनी है। और जो चीज बन गई, निश्चित है कि उसका विनाश होना है एक दिन। अगर उत्पन्न कोई चीज हुई, एक नियम है सृष्टि का, अगर कोई भी चीज उत्पन्न हो गई, पैदा हो गई, तो निसंदेह एक दिन उसको नष्ट होना है। तो ये पृथ्वी भी पैदा हुई है, तो जब पैदा हुई है तो एक दिन नष्ट भी होगी। तो इसका मतलब पृथ्वी भी सत्य नहीं है। तो इस पृथ्वी पर उपस्थित वस्तु कैसे सत्य हो सकती है? आप तो पृथ्वी के ही है ना। ऐसा ही ये पेड़, ये पौधे, ये झरने, ये तालाब, ये घर, ये मकान, कुछ भी सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ना ये कभी थे, आज बीच में दिखाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन कल ये भी नहीं रहेगा। पृथ्वी भी सत्य नहीं है, क्योंकि पृथ्वी भी पैदा हुई कहां से?
सूरज से निकली है पृथ्वी। ये चंद्रमा भी सत्य नहीं है, क्योंकि ये भी पैदा हुआ है, पृथ्वी से चंद्रमा निकला है। ये ग्रह आग भी सत्य नहीं है, क्योंकि इनकी भी उत्पत्ति हुई है, ये भी पैदा हुई है। शक्ति ने इन समस्त ग्रहों को उत्पन्न किया, ग्रह भी सत्य नहीं है। आंख देख क्या रही है आपकी? जब धरती ही सत्य नहीं है तो धरती पर उपस्थित वस्तु सत्य हो सकती है? बताइए। यानी ना पृथ्वी सत्य है, ना सूरज। सत्य कौन है? भगवान ने कहा आमेवा शनिवाग्रे ज्ञानम यद सद सत्पर। सृष्टि के प्रारंभ में जब सृष्टि पर मनुष्य ब्रह्मा जी के अंदर उत्पन्न हुआ, ओहम, मैं कौन हूं? क्योंकि और कुछ दिखाई नहीं दिया, मनुष्य थे ही नहीं, तो ब्रह्मा जी के अंदर ही उत्पन्न हुआ कि मैं कौन हूं। ध्यान से समझिए। तो मैं कौन हूं, जब ये प्रश्न, ये छटपटाहट उनके अंदर आई तो उनको दो शब्द दिखाई दिए। 11 लावा सा जो छोटा बड़ा है उसका 21वां अक्षर और 9वां अक्षर उनको सुनाई दिया, ता और पा। तप। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अच्छा तप करना है। तो घनघोर ब्रह्मा जी ने जब तप किया तो तप के पश्चात भगवान का प्राकट्य हुआ, और भगवान ने उनसे क्या कहा? हे ब्रह्मा, ये जो देख रहे हो ना, जिस लोक में तुम हो, जिसको शिवलोक ब्रह्मलोक कहा जा रहा है, ये ब्रह्मलोक भी नहीं था। जिस धरती को तुम उत्पन्न करने जा रहे हो, ये धरती भी नहीं थी, आदमी तो है ही नहीं। जलचर, नभचर, थलचर, यहां तक कि आकाश भी नहीं था, वायु भी नहीं थी, अग्नि भी नहीं थी, जल भी नहीं था, पृथ्वी भी नहीं थी। और इन्हीं पांचों से मनुष्य बना है, तो मनुष्य तो था ही नहीं। 5 तत्वों से ना शरीर बनी है। तो जब ये 5 तत्व ही नहीं थे तो शरीर कहां थी? शरीर भी नहीं। भगवान ने कहा ब्रह्मा, जब तुम भी नहीं थे, ना देवलोक में कोई देवता था, ना कोई देवी था, ना यक्ष थे, ना गंधर्व थे, ना किन्नर थे, ना चाणर थे, न विद्याधर थे। एक भी मनुष्य और किन्नर इत्यादि देवी देवता भी जब नहीं थे, पंच पदार्थ भी नहीं थे, यहाँ की इन भौतिक पदार्थों को उत्पन्न करने वाली शक्ति भी नहीं थी, तब मैं सिर्फ था। एकमात्र एक मैं था। मैं माने परमात्मा। एक मैं था। अहमेवा समेवाग्रे नानम यद सद असत्पर। जब सत्य तो था ही नहीं, असत्य भी नहीं था, तब भी मैं था। यह सृष्टि नाम की कोई भी चीज नहीं थी, तब भी मैं था ब्रह्म। और जैसा मैं था आज भी वैसा ही हूं। और हे ब्रह्मा, जब तुम नहीं रहोगे, तुम ही नहीं, समग्र सृष्टि भी नहीं रहेगी, तब भी मैं रहने वाला। अहमेवा समेवाग्रे नानम यद सद असत परम। यह सृष्टि जब नहीं थी, बिफोर, इसी को बाइबल में कहा गया, बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड द वर्ल्ड वाज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। अंग्रेजी में कहा गया इस सृष्टि के पूर्व कौन था, जब सृष्टि ही नहीं थी। ये सूरज, चांद, आकाश, वायु, अग्नि, जल, थल, मनुष्य, इसको कौन पूछे? देवता भी नहीं थे, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि लोकपाल भी नहीं थे जिनकी आप पूजा करने में लगे। तब भी मैं था। मैं कौन? परमात्मा। और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो भी मैं रहूंगा।
अंदर ये संकल्प हुआ, मैंने सारी सृष्टि को रचा है और ब्रह्मा तुम्हें इसलिए पैदा किया है कि तुम सृष्टि की रचना करो। शंकर जी इसका संहार करें और विष्णु जी इसका पालन करें। तो सत्य कौन है? मैं अर्थात परमात्मा। वही था, आज भी है, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो रहेगा। तो सत्य कौन हुआ? वह परमात्मा। और उस सत्य का संग हो जाना ही सत्संग है। उस परम सत्य परमात्मा का संग हो जाना ही ना सत्संग हुआ। अभी तो आप असत्य के संग में बैठे हैं। ये सारे मनुष्य बैठे ही असत्य हैं। क्यों? क्योंकि किसी का ठिकाना नहीं है कि कब पास में बैठाओगे और कब जाके मुर्दा घाट में जलाकर राखी कर दो। अभी निकल जाए जीव शरीर से, ले जाकर आप ही राख बना देंगे। पत्नी को बड़ा प्यार करते हैं ना, निकल जाए इसके अंदर से जीव, उसी को जाकर राख बना देंगे। पति को बड़ा प्यार करते हैं ना, निकल जाए ना जीव, उसी को जाकर राख बना देंगे। तो ये सत्य नहीं है, आपने असत्य का संग किया। यही कारण है कि सृष्टि में जब तक आप हैं दुखित रहेंगे। चिरकाल वाला सुख नहीं मिल सकता आपको। क्यों? क्योंकि असत्य को आपने पकड़ रखा है। और उस परम सत्य का संग हो जाना ही वास्तव में सत्संग है। उस परम सत्य का संग जब हो जाएगा तब आपके लिए कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाएगा, बाकी नहीं रह जाएगा। अभी तो आप कुछ जानते ही नहीं। अभी तो आप यह भी नहीं जानते ये 3.5 हाथ का पुतला मिला है, किस लिए मिला? ये क्या है? अच्छा बताइए ना, ये नाक क्यों बना? ये कान क्यों बना? ये आंख क्यों बनी? और ये आंख यही क्यों बनी? पीछे काहे नहीं लगा दिए ब्रह्मा जी? ये हाथ क्यों बन गए? ये पांव क्यों बना? क्या बताया? ये बोलने वाला कौन है? ये मैं की आवाज। किसी साधक ने लिखा, बड़ा सुंदर पद है, आपको सुनाते हैं। ये मैं की आवाज आती कहाँ से? ये मैं की आवाज आती कहाँ से? कौन है महावाणी आती जहाँ से? कौन है महावाणी आती जहाँ से? कुछ तो बता गए, कुछ तो बता गए, तुझको पता है तू बोलता तेरा हम बोलता है, तू बोलता तेरा हम बोलता। ये मैं की आवाज आती कहाँ से? कौन है महावाणी आती जहाँ से? कौन है महावाणी आती जहाँ से? कुछ तो बता गए, कुछ तो बता गए, तुझको पता है तू बोलता तेरा बोलता है।
सदगुरुदेव महाराज की। ये मुंह है, अब बोल रहा है अभी, तो क्या मुंह तो मुर्दे के पास भी होता है, कहां बोलता है? कान तो मुर्दे के पास भी होता है, कहां सुनता है? नाक तो मुर्दे के पास भी। ये मैं किया आवाज आती कहां से? कहां से आ रही भाई? कौन है वहां बड़ी आती जहां से? कौन बैठा है वहां? कहां जाने आप? जानते हो कौन है नर? कभी देखे उसको? नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? कथा तो बहुत सुने होंगे, क्योंकि कथा में चीज नहीं है, ये सत्संग का विषय है। जिसने उस परम सत्य का संग किया है ना, तो उस परम सत्य का संग जो करता है उसको परमात्मा सहित अखिल ब्रह्मांड की जानकारी हो जाती है। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जिस ज्ञान को मैं तुम्हें दे रहा हूं उससे क्या होगा? ते विदु तद ब्रह्म, उसमें तुम उस परम ब्रह्म को भी जानोगे और तत्सर्वम आध्यात्मम, संपूर्ण आध्यात्म की जानकारी तुम्हें हो जाएगी। इतना ही, कर्मम चाखिदम, और कर्म भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कहा जानते हैं आप? कुछ भी करने में लगे। हैंड टू माउथ आपका जीवन है, हाथ से लेकर मुंह तक यही ना जी रहे हैं। सुबह से शाम तक घूमते हैं किस लिए? रोटी खोजने के। और रोटी ना कहो पैसा कह दो, और पैसा से करेंगे क्या? रोटी में कपड़ा मकान साधन सम्मान नहीं ना खरीदेंगे। लेकिन कभी आपने ये जानने का प्रयत्न नहीं किया कि हम कौन हैं? क्या ये मुंह जो है ये हम हैं? बोल कौन रहा? सुन कौन रहा? ये जानकारी किसमें है? ये सत्संग में। हम कौन हैं? हम आए कहां से? आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, तुमको हमको त्राता कामे जननी को में तात इति परिभावय सर्वम सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। तुम कौन हो? को हम, मैं कौन हूं? कुत्राता, कहां से हम आए हैं? कामे जननी, कौन मेरी मां है? कौन मेरा पिता है? ये जिनको मां और पिता आप समझ रखे ना, ये मां और पिता नहीं है, ये आपके लोकल माँ पिता। असली वाला माता पिता को तो आप भूल गए। उसी को बताने के लिए और जनाने के लिए हम आपको आए हैं कि असली माता पिता का कौन है। जैसे मेला में जाते हैं ना, कोई लड़का बिछड़ जाए, छोटा बच्चा, और जो ले जाकर उसको पाल पोस लेगा उसी को अपना माँ बाप समझेगा। हॉस्पिटल में आप जाएंगे जहां डिलीवरी होती है, तो छोटे छोटे शिशुओं की लाइन लगी है। अब उसमें पता ही नहीं कौन किसका लड़का है, तो स्टिकर चिपका देते हैं सब लड़कों का। बाप का नाम लिखकर स्टिकर चिपका देंगे कि फलाने का है, ये दिखाने का। पता ही नहीं कौन किसका लड़का है। एक लाइन से लड़के लगे कि भूल न जाए, लड़का बदल न जाए। ये तो आप मान रहे थे ना कि हमारे पिता ये माता है, ऐसा ही नहीं। ये सब विषय है। तो कसम तुम कौन हो, कहां से आए हो, और अंततः तुम्हें जाना कहां है? शरीर छोड़ोगे जब एक दिन मरना।
आप ही के सामने कितने लोग मर गए होंगे, मर गए कि नहीं? सैकड़ों लोग मर गए, कहां गए? आपके पिताजी, अगर वही आपके पिताजी होते तो आपके साथ, इसका मतलब आपके पिताजी नहीं थे। अज्ञान है, पिताजी, माताजी, भाई जी, बहन जी, फलाने जी, ढिकाने जी, और वही पिताजी को यमराज सांड बना करके भेज दिया आपके खेत में चरने के लिए। क्या पता, हो सकता है कि पिताजी वो सांड के रूप में आए। क्योंकि जीव जब मनुष्य शरीर छोड़ता है ना तो 84 का चक्कर काटता है, 84 लाख योनि में उसको जाना पड़ता है। तो ये जानकारी संसार क्या है, आप इसको सत्य माने हो ना, लेकिन ये सत्य नहीं। शरीर क्या है, इसके अंदर बोलने वाला जीवात्मा क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, इन पांचों की यथार्थ जानकारी जो होती है वो सब सत्य कथा में नहीं होती। तो इसलिए हम आपको कथा सुनाने और आपसे धन वसूलने नहीं आए। हमारे जितने बैनर मिलेंगे उसके नीचे नोट में लिखा है, इस संस्था को किसी को भी किसी भी प्रकार का दान चंदा भेंट चढ़ावा करा देना। और कथावाचकों का काम है कि नचा झुमा कर आपसे पैसा लेना और अंत में चले जाए। क्यों? क्योंकि वो स्वार्थ साधने आए हैं, वो आपसे स्वार्थ साधने आए, हम आपसे स्वार्थ साधने नहीं आए। हमने तो खुद अपनी संपत्ति को लात मार दी, 8 साल हो गए घर परिवार छोड़े। हम ही नहीं, ये जितने यहाँ पर बैठे हैं ना मंच पर, ये सब लोग वैराग्यवान हैं, घर परिवार संसार छोड़े। संसार में महापुरुषत्व और धर्म के मार्ग में धर्म के झंडा को लेकर विचरण कर रहे हैं। आप जनमानस को जागृत करने आए, उत्तिष्ठ, उठिए, जागृत प्राप्त वरान न बोले, उठिए और जगिए। ये मोह रूपी ज्ञान में पड़े रह जाएंगे तो एक दिन काल के गाल में समाहित हो जाएंगे, यमराज लेकर चला जाएगा और वो दुर्गति होगी आपकी। तो ही तो है हेतु रहित जग चुप उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। इस संसार में भी कोई निस्वार्थ भाव से आपसे कोई कुछ कहता है तो दो है, एक परमात्मा, एक उसका भक्त जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। बाकी पत्नी भी करेगी तो उसका भी स्वार्थ, बच्चा भी आपसे प्रेम करेगा तो उसका स्वार्थ। संसार में अगर आपसे कोई प्रेम कर रहा है तो स्वार्थी है, स्वार्थ है उसका। पति को रोटी बनाकर पत्नी नहीं देगी तो पति क्या हाल करेगा? पति कमाएगा नहीं तो पत्नी उसको रोटी बनाकर नहीं देगी। हर व्यक्ति एक दूसरे के स्वार्थ से जुड़ा हुआ, लेकिन निस्वार्थ भाव से दो लोग हैं, एक परमात्मा और एक परमात्मा का वैराग्यवान भक्त। वो जो आपसे बात करेगा वो निस्वार्थ है, आपके कल्याण की बात होगी। तो कथा सुना करके आपसे वसूलने नहीं आए, हम लोग आपको सत्संग अर्थात उस परम सत्य को जनाने आए। और निसंदेह यदि आप 7 दिन का सत्संग कार्यक्रम सुन लिए, लगन से, इत्मीनान से, सत्य का समाधान भी कीजिए। सत्संग कार्यक्रम के बाद आपको यदि कुछ जानना है, पूछना है, कुछ जानना आप चाहते हो, क्योंकि जानते ही क्या है भैया, अभी तो ये 3.5 लाख की पुतला कोई नहीं जानते आप। हाथ, आंख, नाक, कान, मुंह इतने जाने हैं आप, इसके अंदर क्या है ये भी नहीं जाने। लेकिन यदि 7 दिन का ये सत्संग कार्यक्रम आप सुन लिए तो निसंदेह 8वें दिन आपके लिए कुछ जानना बाकी नहीं रह जाएगा। अस्तित्व में कुछ भी जानना आपके लिए बाकी नहीं रह जाएगा। संसार, शरीर, इसके अंदर जीव क्या होता है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, इन 5 स्तंभों की जानकारी जब आपको मिल जाएगी, आपको बाजो
प्रेम से बोली सदगुरुदेव जी महाराज की। तो आपसे एक मेरा निवेदन है कि बहुत समय आप घर परिवार में अपना बिता दिए हैं, लेकिन ये सौभाग्य से आपको मिला। महात्मा जी ने क्या कहा? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी अतुलायक अंग अतुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। सत्संग का जो फल है वो ना आपको कथा से मिलेगा ना प्रवचन से मिलेगा। सृष्टि में कोई कर्म नहीं है जो सत्संग के बराबर फल दे सके। इसके विषय में मैं एक आख्यान आपको सुना दूं। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी का आख्यान आता है। एक बार वशिष्ठ जी कहीं जा रहे थे, तो जाते जाते रात हो गई। तो रात हो गया तो पास ही में विश्वामित्र जी का आश्रम था। तो उस आश्रम में सोचे अब रात हो गया है तो चलो विश्वामित्र जी के आश्रम में आराम कर ले, विश्राम कर ले रात को, प्रातः होगा तो फिर चलेंगे अपने आश्रम पर। ध्यान से सुनिए, माताएं और बहनों से निवेदन है, आप लोग थोड़ा देखिए, बातचीत तो जिंदगी भर करना। हम चले जाएंगे उसके बाद खूब बात कीजिए, खाली 2 घंटा शांत आपको बैठना है। और 2 घंटा भी हम नहीं शांत अगर बैठ सकते हैं तो सोचिए हम कितना असंयमित है, कितना मनमाना है कि अपने आप को 2 घंटे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अपनी वृत्ति को, अपनी भावनाओं को हम 2 घंटा तक कंट्रोल नहीं कर सकते, केंद्रित नहीं कर सकते। सोचिए क्या स्थिति है हमारी। सत्संग इतना दुर्लभ चीज है, आप इसकी महत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं। ये कथा नहीं है, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और ज्यादा ही परेशानी हो तो उठ करके चले जाइए, क्योंकि चले जाएंगे तो आप दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वैसे खुद भी डिस्टर्ब होंगे, बगल वाले को भी डिस्टर्ब करेंगे। तो ना आप सुन पाएंगे ना बगल वाला सुन पाएगा। यदि ज्यादा समस्या हो रही है, मन नहीं लग रहा है, बातचीत करने का मन कर रहा है, तो बाहर जाकर बात कर लीजिए। बात पूरी हो जाए तब आइए, बैठिए, श्रवण कीजिए, सुनिए कितनी बड़ी महत्ता है सत्संग की। तो एक बार क्या हुआ, विश्वामित्र जी के आश्रम पर वशिष्ठ जी जाकर रात गुजारने के लिए चले गए। जब गए तो विश्वामित्र जी कि वशिष्ठ जी आए हैं, तो उनका खूब स्वागत सत्कार किया। और स्वागत सत्कार जब सुबह हुआ तो जब जाने लगे, कौन? वशिष्ठ जी जब जाने लगे, विश्वामित्र जी ने अपने 10,000 वर्ष के तपस्या का फल दिया। 10,000 वर्ष के तपस्या का फल किसको दिया? वशिष्ठ जी को दिया। बड़े गौरव के साथ 10,000 वर्ष के तपस्या का फल दिया। कहां 10,000 वर्ष की तपस्या? 100 साल तो आपको खाली जीना है, और 10,000 साल की तपस्या का फल उन्होंने कितना बड़ा फल दिया होगा, ध्यान से समझिए। अब इतना बड़ा फल किसको दिया? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी वो फल लेकर वही आ गया। एक दिन ऐसा संजोग बना कि विश्वामित्र जी भी रात्रि में निकले थे, कहीं रात हो गई, तो पास में वशिष्ठ जी का आश्रम था। विश्वामित्र जी ने सोचा एक बार वशिष्ठ जी हमारे यहाँ आए थे, रुके थे रात को, और हमने बड़ा आव भगत किया था, तो आज हम भी चलकर रुक जाएंगे यहाँ। तो वो भी जाकर उस दिन विश्वामित्र जी जाकर वशिष्ठ जी के आश्रम पर रुक गए। भाई विश्वामित्र जी ने भी बड़ा स्वागत सत्कार किया। स्वागत सत्कार करने के पश्चात जब सुबह जाने लगे, कौन? विश्वामित्र जी जब जाने लगे तो वशिष्ठ जी ने सोचा कि भाई इन्होंने हमको 10,000 वर्ष के तपस्या का फल दिया था,
तो हम भी उनको कुछ दक्षिणा के रूप में दे, दक्षिणा के रूप में हम भी दें। तो वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को क्या दिया? क्षण भर के सत्संग का फल, क्षण भर के सत्संग का फल दिया। और उन्होंने क्या दिया था? 10,000 वर्ष के तपस्या का फल। और वशिष्ठ जी ने क्या दिया? क्षण भर कितना होता है? 1 सेकंड से कम होता है क्षण। अभी गणना आपको क्षण की नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। क्षण समय का एक बहुत छोटा मात्रक है। 1 सेकंड का भी 1000वां भाग होगा क्षण। 1 सेकंड का 1000वां भाग क्षण है। तो वो जो क्षण भर के सत्संग का फल दिया, अब बताइए, तो जब क्षण भर के सत्संग का फल विश्वामित्र जी पाए तो उनको क्रोध आ गया कि बताइए, अरे इससे अच्छा होता नहीं देते। हम मान लीजिए आप किसी के घर जाएं, अब वो तो आपको दे भाई 1000 रुपए का नोट, 1100 रुपए दक्षिणा दे, और आप जब उसको दे तो अठन्नी दे, और अठन्नी तो चलता भी नहीं आजकल, तो नाराज तो होगा ही। लेकिन ये मतलब वो समझ नहीं पाए विश्वामित्र कि उन्होंने क्षण भर का जो फल दिया था वो सत्संग का फल था, और जो 10,000 वर्ष की का फल दिया था विश्वामित्र जी ने, वो तपस्या का फल था। तपस्या बहुत छोटी चीज है। धर्म में सबसे निचली श्रेणी है तप, और सबसे अंतिम श्रेणी है सत्संग। सत्संग, सत्य माने परमात्मा, परमात्मा से बाहर कुछ है नहीं, नजर गया। तो अंतिम है परमात्मा सत्संग, और प्रारंभ है तपस्या, तप। आप लोग तप को बहुत महत्व देते हैं। आप लोग समझते हैं कि बाबा नंगे घूम रहे हैं, कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है, उगारे घूमते हैं, खाली जो है पानी पीकर रहते हैं, तो बहुत बड़का है। ऐसा नहीं, वो अभी शुरुआत कर रहे हैं, वो अभी तपा रहे हैं, अभी प्राप्त नहीं हुआ है, वो खोजी है, खोज है। सत्य का सीधा अर्थ है जिसमें कभी परिवर्तन ना हो, जो परमात्मा है, वो सत्संग है। आजकल तो दो शब्द कोई बोल दिया, उसको सत्संग कह दिया कि अरे हमको सत्संग करना है। वो सत्संग नहीं, सत्य को जाने नहीं, संग कैसे हो गए? अभी तो अपने आप को नहीं जानने, सत्य तो बहुत दूर है। हम कौन हैं यही नहीं जान पाए, और कर रहे हो सत्संग। तो जब क्षण भर के सत्संग का फल दिया उन्होंने, तो विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए। क्या बताइए, हमारे यहाँ आप आए थे तो हमने 10,000 वर्ष में तपस्या का फल दिया, और आपके यहाँ आए तो आप क्षण भर के सत्संग का फल दिया। 1 आध साल के सत्संग का फल देते तो बात समझ में आता था, क्षण भर का 1 सेकंड भी नहीं। तो कहे अच्छा विश्वामित्र नाराज मत हो, अब इसका निर्णय कौन करेगा कि तुमने ज्यादा दिया है कि हमने ज्यादा दिया? अब हम कहेंगे हमने ज्यादा दिया है, तुम कहोगे तुमने ज्यादा दिया, तो इसका निर्णय कौन करेगा कि किसका बड़ा है? तो कहे तो चलो विधाता के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी के पास। 4 मुंह है उनके, तो 4 मुंह है तो 4 मुंह से वो बताएंगे, तो शायद निर्णय सही निकले। तो ब्रह्मा जी के पास कोई बात फंसती है तो लोग चले जाते हैं, चले गए ब्रह्मा जी के पास, दोनों मूर्ति चल दी। ब्रह्मा जी के पास जब पहुंचे, अपनी सारी बातों को रखे कि बताइए, हमने तो 10,000 वर्ष की तपस्या का फल इनको दिया, और इन्होंने हमको क्षण मात्र के सत्संग का फल दिया। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे इसमें तो सत्य है, ये तो वही सत्य है, आनेवा सनेवा करे नानम यद सत असत परम, जो हमको भगवान ने ज्ञान दिया था परम सत्य का। अब उस परम सत्य का निर्णय मैं कैसे लूंगा? वो सत्य, परम सत्य परमात्मा, इसमें तो सत्संग है।
ये बात विश्वामित्र के समझ में नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी ताड़ गए इस बात को समझ कि सत्संग सत्य की महिमा को तो मैं न जानता हूं। सृष्टि में जब कुछ भी नहीं था तब भी वो था, उसकी महिमा का गुणगान मैं चार मुख से कैसे कर सकता। तो अपनी बला उन्होंने टाली, कहा ऐसा है हमारे पास तो चारे मुंह। चतुरानंद कहते हैं हमको, आप सहस्त्र मुख वाले शेषनाग के पास चले जाओ, वो भगवान के सैया भी हैं, तो शेषनाग जी इसका सही सही निर्णय कर सकते हैं, वही इसका निर्णय करेंगे, हमारे बस का ये निर्णय है। सत्य को देखकर ब्रह्मा जी कह दिए चले जाओ उनके पास। अब दोनों व्यक्ति वहां से चले गए शेषनाग के पास। ध्यान से सुनिए, शेषनाग जी के पास जब गए तो शेषनाग जी ने कहा, अपनी सारे वृत्तांत को उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, इसलिए हमारे 10,000 वर्ष की तपस्या का फल बड़ा है कि क्षण भर के सत्संग का फल बड़ा। शेषनाग जी ने कहा, इसका निर्णय तो हम आपको दे देते, लेकिन देख रहे हैं इतना बड़ा पृथ्वी का भार मैं लिए बैठा हूं, अब इतना बड़ा पृथ्वी का भार लेकर मैं सोचूं कैसे। तो ऐसा करो आप लोग, इस पृथ्वी के भार को थोड़ा देर आप लोगों को, और हम सोच ले इस प्रश्न का जवाब, फिर आपको बताते। तो ठीक है। तो पहले कहे विश्वामित्र जी से कि भाई आपने तो 10,000 वर्ष के तपस्या का फल, अब इतना ही थोड़ी, इतना तो आपने दान किया है, तो कोई सारी संपत्ति थोड़ी दान कर देता है, आपके खजाना में और भी तपस्या का फल होगा। अरे 10,000 खाने के लिए हो ना इनको, तो अपने सारे तपस्या के बल से आप इस पृथ्वी को धारण कर। तब तक मैं सोच लो फिर बता दूं। विश्वामित्र जी का ऊपर नीचे सूझने लगा, बड़ी विशालकाय पृथ्वी और हम इसको रोक पाएंगे ना बाबा, हमारे बस का ही नहीं, हम नहीं रोक पाएंगे पृथ्वी को। राजा जब ये इनसे कहा गया, किससे? वशिष्ठ जी कि तो आप ही धारण कीजिए थोड़ी देर पृथ्वी को, फिर मैं ले लूंगा। तो वशिष्ठ जी ने तुरंत कहा तो ठीक है, लाइए दे दीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा दे दीजिए। शेषनाग जी का तो ठीक है, जाइए आप दोनों लोग। विश्वामित्र जी को लगा कि बताइए, निर्णय तो दिए नहीं, कहने चाहिए, अरे बताइए तो, जो पूछने आए हैं। तो कहे निर्णय अभी बाकी है, अभी समझ नहीं आया। क्या निर्णय हुआ? यही निर्णय हुआ कि 10,000 वर्ष क्या, लाखों वर्ष की तपस्या में भी वो क्षमता नहीं है जो सत्संग का एक क्षण दे देता है। पराशर कहते थे कि पृथ्वी क्या है, यदि ब्रह्मांड के भार को रोकने की बात सत्संग को आ जाएगी तो कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि ब्रह्मांड को कौन चला रहा है? परम सत्य तो चला रहा है। कौन चला रहा है ब्रह्मांड? सारी सृष्टि को कौन चला रहा है? परम सत्य। तो धरती तो बहुत छोटी चीज है, तो कहीं भी समझ में नहीं आया। अरे तुम्हारे 10,000 या लाख करोड़ वर्ष की तपस्या में भी उतना क्षमता नहीं है जितना एक क्षण के सत्संग का। तो एक क्षण के सत्संग का फल इतना भारी पड़ गया। ये है सत्संग की मात्रा। तो उस सत्संग का अंश हम लोग आपके पास लेकर के आए, और उसमें इतनी क्षमता है, यदि 7 दिन आप लोग सुन लिए इत्मीनान से, तो निसंदेह आपको जानना शेष नहीं रह जाए। कुछ भी जानना, संसार क्या है, शरीर क्या है, इसके अंदर बैठा जीव क्या है, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, भगवत कृपा से विषय तो बहुत है, लेकिन सभी विषयों को रखने के लिए समय भी चाहिए और आपकी कैपेसिटी भी जाना है। घर कितने बजे पहुंचना है, अनिवार्य।
उतने बजे तक करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए आए हैं। हम अर्थ कमाने, पैसा कमाने नहीं आए, हम आपको उस जानकारी से अवगत कराने आए। आपको कितने बजे तक समय है, उतने बजे इस सत्संग को विराम। 5 बजे तक माता कह रही 5 बजे सब लोग 5 बजे, तो 5 बजे तो बहुत कम हो जाएगा। 3 बजे से 5 2 ही घंटा हुआ। 2 बजे से 2 बजे से शुरू करें, यानी 5 बजे के बाद आप लोग चले जाएंगे, है ना? 5:30 बज गए। हाँ, तो आज हो गया विलंब। तो आप लोगों से और जो लोग आपको मिले उन सबसे आप लोग ये बता दीजिए कि अब कार्यक्रम 2 बजे से शुरू होगा, ठीक है? तो आप लोग जल्दी से जल्दी आ जाइए। बहुत शीघ्र आप लोग इतनी संख्या में प्रारंभ में आ जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको दी जा सके। अभी चलने दें। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की, परम पिता जी परमेश्वर की, आनंद कंद प्रोफेसर आनंद मनमोहन भगवान की। कल 2 बजे से शुरू हो जाएगा। जो लोग और भी आपके साथी संपर्की होंगे उनसे आप कह दीजिएगा कि 2 बजे से 2:30 बजे तक यहाँ उपस्थित हो जाए आप लोग, तो शाम को जल्दी विराम कर देंगे। अच्छा, खाली कितने बजे हो जाएंगे शाम को? शाम को कितने बजे खाली हो जाएंगे? फिर नहीं होंगे खाली। तो प्रोजेक्टर भी चलना था। प्रोजेक्टर चलता है भगवान जी के मुखारविंद से, जिन्होंने उस परम सत्य का ज्ञान दिया, परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस। इनकी विशेषता पता है क्या थी? इस धरती पर कोई भी धर्मगुरु नहीं है जिसके पास दर्शन हो। वो ये नहीं कह सकता कि ये शरीर में जो बैठा जीव है इसको मैं दिखा सकता, लेकिन 35 साल तक महाराज जी पूरे धरतीवासियों को का देवलोक तक चुनौती देते रहे कि जिस ज्ञान को मैं दे रहा हूं ये विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी वाला ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, जिसमें दिखाते थे साक्षात इस जीव को इस शरीर से बाहर। ये स्थूल शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है, दोनों शरीरों को दिखाते थे दृष्टि देकर, सूक्ष्म दृष्टि। आत्मा ईश्वर ब्रह्म को दिव्य दृष्टि देकर दिखाते थे, तत्व दृष्टि देकर परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म सृष्टि के पूर्व में जो था उसको दिखाते थे। आप लोग दर्शन में आश्चर्य मत कीजिए, भगवान कृष्ण ने दिखाया। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन न तो वाम शक्य से द्रष्टुम बने गए उसको चक्षुषा, इन आंखों से देख नहीं सकते तुम, लेकिन दिव्यम ददामि चक्षु, जब मैं दिव्य दृष्टि दूंगा पश्चिमे योगमेश्वरम, तब तुम मेरे ईश्वरीय रूप को देखोगे। और जब परमेश्वरीय रूप को देखना होगा तो क्या तुम जानना होगा, दृष्टुम देखना होगा। कैसे? तत्व है, तत्व दृष्टि के द्वारा मैं परमात्मा को दिखाऊंगा, दिव्य दृष्टि के द्वारा आत्मा को दिखाऊंगा, और सूक्ष्म दृष्टि से जीव को दिखाऊंगा। इतना ही नहीं, संसार और शरीर के मिथ्यात्व का भी दर्शन कराऊंगा। मिथ्यात्व माने ये झूठा है संसार, ये इतना झूठा संसार है, इतना झूठा संसार है कि आप इसको देखने का विषय, इतना झूठा है, ये दिखाई देता है, लेकिन आंख हो तब ना दिखाई देगा। अभी तो चमड़े की आंख से क्या दिखाई दे रहा है? चमड़ा दिखाई दे रहा है। ये भौतिक आंख से देख क्या रहे हैं आप? संसार दिखाई दे रहा है, शरीर दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर बैठने वाला जीव नहीं दिखाई दे रहा, इसी श्वास में आने वाली आत्मा नहीं दिखाई दे रही। परम ब्रह्म परमात्मा परम धाम अमर लोक में बैठा नहीं देखे, क्योंकि इस आंख से नहीं देखा जाता है। वो दिखाई देता है लेकिन इस आंख से नहीं। तो हम लोग यह कह रहे थे कि ये कथा नहीं है, ये सत्संग है।
और सत्संग में आपको वह सब जानकारी मिलती है जो कथा से नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई। जब सत्संग मिलता है तो उससे विवेक का जागरण होता है। विवेक क्या है भाई? अभी हम लोग बिहार में कार्यक्रम कर रहे थे, तो किसी मन क्या है, बुद्धि क्या है, विवेक क्या है, जीव क्या है, इस विषय पर थोड़ा मंच से चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ, वार्ता करना चाहता हूँ, प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कुछ मन बुद्धि क्या है, विवेक क्या है, आप भी जानिए क्या है। मन क्या होता है, बुद्धि क्या होता है? बहुत उदावले थे बेचारे, हालांकि बातचीत हुआ तो शांत हो गए हो। तो आप सब मन क्या है इसको समझिए। बुद्धि क्या है, विवेक क्या है, ये इंद्रियां क्या है। देखिए हर आदमी दो प्रकार से काम कर रहा है। जैसे आप कोई कार्य कब करते हैं? जब आपके अंदर भाव उत्पन्न होता है। याद है कि भैंस लगाना है तो आप उठ करके यहां से चल दिए, आपकी इंद्री लेकर के चली गई। तो ये जो भाव आपके अंदर आता है, कभी अच्छा भाव आपके अंदर आएगा, कभी बुरा भाव आएगा, आता है ना, हर व्यक्ति के अंदर आएगा। अच्छा भाव भी अंदर आता है, बुरा भाव भी आता है, भगवान को पाने का भी भाव आता है। ये भाव कहां से पैदा हो रहे हैं पता है आपको? कहां से आ रहे हैं भाव? तो आप ही के दिल में तीन चीज कौन कौन सी? एक मन है, एक बुद्धि है और एक विवेक है। अब ध्यान से समझिए, मन है, बुद्धि है और विवेक है। अब इन तीनों का काम अलग अलग है। इन तीनों के माध्यम से काम करता है जीव, जो इसके अंदर बैठा है जीव काम करता है मन, बुद्धि और विवेक के माध्यम से। जीव अगर सीधा चाहे कि मैं हाथ को हिला दूं तो नहीं हिला पाएगा। जीव अगर चाहे कि मैं खुद पैर से चल लूं तो नहीं चल पाएगा, उसको माध्यम बनाना पड़ता है। जीव मन, बुद्धि, विवेक के माध्यम से इंद्रियों को क्रियाशील करता है। बात समझ में आई? जैसे माध्यम चाहिए ना, अब करंट को पावर हाउस से इस बल्ब तक आना है तो कुछ माध्यम चाहिए ना, तभी ना करंट आएगा बल्ब में। तो माध्यम हो गया तार। माध्यम क्या हो गया? तार। पावर हाउस से तार के माध्यम से आएगा करंट और बल्ब में प्रकाशित हो जाएगा, जल जाएगा। उसी प्रकार जीव मन के माध्यम से इंद्रियों को आदेशित करता है। हाथ ऐसा काम करो, हाथ वैसा काम कर देता है। अरे आंख ऐसा देख, आंख वैसा देखने लगती है। अरे पैर ऐसा काम, हाँ चल देता है पैर। एक तो मन क्रियाशील करता है, वही जीव जब बुद्धि को आदेशित करेगा तो सुनो हाथ को क्रियाशील करो तो बुद्धि हाथ को चलाएगी। वही जीव जब विवेक को प्रेषित करेगा तो विवेक इंद्रियों के माध्यम से काम करेगा। लेकिन इन तीनों का फंक्शन अलग अलग है। अगर आपके शरीर से बुरा काम जितना होता है, गलत काम जितना होता है, वो मन कराता है। कौन कराता है? मन। सत्संग नहीं सुनने देगा मन। मन हमेशा आपको कहेगा कि नहीं चलो उठो घर चलो यार, क्या सुन रहे हो फालतू बात। ये आपके अंदर जो भाव पैदा हो रहा है ना, ये मन ला रहा है। और मन ही तो आपको घुमा रहा है चौराहे से हो रही। बुद्धि गलत काम नहीं कराती है, गलत काम मन कराता है। मन कभी भी नहीं चाहेगा कि आप पंडाल में बैठकर सत्संग सुनो। इसलिए हर व्यक्ति के अंदर द्वंद्व होता है। तो माता जी कहीं ना 5 बजे जाना है तो उनके अंदर एक भाव आ रहा होगा कि नहीं चला जाए हर व्यक्ति के अंदर आएगा। लेकिन उसी में देखिए दुविधा की स्थिति आती है, इसी को द्वंद्व कहते हैं।
द्वंद्व माने दो। भाई सत्संग सुन रहे तो विवेक जागृत हो रहा है, विवेक कह रहा नहीं बैठे रहो, सत्संग सुनो, यही कल्याण की बात है। शरीर छूट जाएगा, क्या जाएगा साथ में, यही साथ जाएगा। ये विवेक का काम है, विवेक कह रहा है। लेकिन उसी में मन कह रहा नहीं है फालतू बात, चलो चला जाए। ये कौन कह रहा है? मन कह रहा है। तो आपके अंदर दो प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। जो विरोधी भाव पैदा हो रहा है वो मन लाता है, जो अच्छा भाव पैदा हो रहा है वो बुद्धि लाता है। और भगवान को पाने की जिज्ञासा हो, सत्संग में रुचि हो, संतों के पास बैठकर भगवान की चर्चा पूछने की रुचि हो, ये मन और बुद्धि का काम नहीं है, ये विवेक का काम है। विवेक जब जागृत होगा तब वो भगवान का कार्य करना है, सत्संग सुनाएगा, भगवत चर्चा कराएगा, आपसे जानकारी ज्ञान आपको अर्जित करने को प्रेरित करेगा विवेक। अब मन क्या कहेगा? छोड़ो ले चलो। शरीर को जब अगर मन हावी है तो आपके शरीर को उठाकर लेकर चला जाएगा। आप समझे नहीं पाते काम कौन कर रहा है अभी हमारे शरीर से, नहीं सोच पाते ना, तो फंक्शन ही नहीं कर रहा। जब भी गलत काम आए समझ लीजिए मन हावी हो रहा है इंद्रियों पर। जब मन हावी होगा तो आपको सत्संग नहीं सुनने देगा। अच्छा, बुद्धि जब हावी होगी तो अच्छा काम कराएगी, गलत मत करो, अच्छा काम करो। क्या करोगे? जाकर सत्संग सुन लो। ये भाव बुद्धि का। तो जब सत्संग आप सुनेंगे तभी क्या होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग मिलता भी नहीं जल्दी, मन और बुद्धि से आप काम कर रहे हैं। तैयारी है। प्रोजेक्टर क्या होगा? भजन बोलो, भजन। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता जी परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रोसदानंद मनमोहन भगवान की जय। तैयारी पूरी है कि नहीं? करेंगे तो हम देख लो, कुछ कमी तो नहीं है उसमें। वो आ जाएगा वोट के लिए। पीछे वाले भैया प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय। भैया आधा एक घंटा तुम ही खा जाओगे, तो जो 2 बल से उन लोगों को लाभ लेना है वो आप ही का सिस्टम में गड़बड़ हो जाएगा। कल से काम नहीं होना चाहिए, एकदम वेल अप टू डेट। आप कार्यक्रम से पहले अपने कार्यक्रमों, अपने सिस्टम को व्यवस्थित रखिए, बीच में किचर पिचर नहीं होना चाहिए। इसमें हमारे भी समय का नुकसान है, श्रोताओं के भी समय का नुकसान है, इन लोगों को भी जाना है।
तो आधा समय आप ही खा जाएंगे तो फिर कैसे होगा। अब आप लोग ज्यादा नहीं सुनाएंगे, सब दिमाग के ऊपर से चला जाए तो क्या फायदा। भजन कुछ कल के लिए और 6 दिन के लिए छोड़ रहे हैं आपके लिए। भजन बोलो तो भजन। आप लोग नित्य प्रति आइए, एक भजन आपको सुनाएंगे। ये भजन रोज होगा अंतिम दिन। उसके बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा और प्रसाद लेकर के ही आप लोग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्टर चलाएंगे। यदि जिज्ञासा आपके अंदर है तो प्रोजेक्टर का सत्संग सीधा भगवान जी के द्वारा आप सुनेंगे। ये परम सौभाग्य की बात है। जिन्होंने कोई भजन आता है ना, नाम तुम्हारा तारन हारा, प्रभु तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, नाम तुम्हारा तारनहारा। तो जिन्होंने परमात्मा को दिखाया, जिन्होंने आत्मा को दिखाया, जिन्होंने जीव को दिखाया, जिन्होंने इस संसार और शरीर के मिथ्यात्व को दिखाया, उसकी वाणी में कितना प्रभाव, कितना तेज, कितना ज्ञान होगा। उन्हीं की वाणी चलेगी प्रोजेक्टर पर। तो न समय हो तो ही समय निकाल करके आप उसको सुने। सत्संग के बाद आरती के पश्चात थोड़ा रात्रि हो जाएगी तो प्रोजेक्टर चलेगा 1 घंटा। जिसको सुनना हो, जिज्ञासा हो, आए और सुने। तो आज के कार्यक्रम को यही विराम दिया जाता है। इतना समय आप रोज सुनिए और भी लोगों को बुला कर लाइए, लाभ से लाभान्वित हो। कथा तो बहुत सुने होंगे, वास्तव में 7 दिन सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सत्संग पहली बार जीवन में सुना है। ये बाल सफेद हो गया, लेकिन आज तक हम सत्संग नहीं सुने, कथा सुने थे। यही मन है, बुद्धि विवेक। आज तक कोई बताया कथावाचक क्या होता है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, विवेक क्या है। तो अब एक भजन गाया जाएगा, उसके बाद आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा, फिर आप लोग जाएंगे। परम प्रभु की है वाणी। ये किसकी वाणी है? परम प्रभु की वाणी हम लोग आपको सुना रहे हैं। क्या कहा उन्होंने कि कलयुग चला गया, अब सतयुग आ रहा है। जल्द ही सतयुग छाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है वाणी, जल्द ही सतयुग छाएगा, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा। सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। धर्मयोद्ध का विगुण बन गया, नहीं चलेगी मनमानी, मनमानी। नहीं चलेगी मनमानी,
धर्म क्षेत्र अब बनेगी धरती, नहीं बचेंगे अभिमानी। ओ सत्य की डोरी जो पकड़ेगा, सत्य की डोरी जो पकड़ेगा, वही रह पाएगा। सद्गुरु राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। जल्दी सदैव छाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। हो रहा इस धरती पर प्रभु शरण में आना होगा, जो चाहो अपना करना, अपना सुन लो, अब छोड़ दे धर्म पकड़ लो, तभी तुम्हें पाएगा। सत्पुरुषों का राज बनेगा, अभी नहीं बच पाएगा। कलयुग की रात गयो, सतयुग शुरुआत भयो, भक्तों की भाग अब जग ही जागे। जोगी भगवान नहीं, पापियों के संग पाप लगे ही जागे रे भाई, पापियों के संग पाप लगे ही जागे। सदानंद प्रभु जी से जानो रे देखो रे भाई, सदानंद प्रभु जी से जानो
राज बनेगा अभी नहीं बच पाएगा। पुरुषों का राज बनेगा अभी नहीं बच पाएगा। भगवान की जय, परमदान परमेश्वर की जय। आनंद गंध प्रसन्नानंद मन भगवान